आने वाले साल 2026 में अगर आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि एक गलत फैसला आपके लाखों रुपए के रिटर्न को कम कर सकता है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि शुरुआत कैसे करें। क्या एसआईपी शुरू करें या एक साथ लमसम पैसा लगा दें? इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करेंगे और कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आपके लिए कौन सा सौदा सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप आज ही 1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करके उसे भूल जाएं। और दूसरा रास्ता, आप एक साथ नहीं बल्कि हर महीने सिर्फ 2000 रुपए की एसआईपी करें। और इन्वेस्टमेंट का समय हम 25 साल मानकर चलेंगे, क्योंकि एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए पैसे को इतना समय देना बहुत जरूरी है। अब चलिए कैलकुलेशन पर आते हैं। इसके लिए हम एसबीआई मिड कैप फंड का उदाहरण लेते हैं, जिसने पिछले सालों में बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए 18% के रिटर्न को बेस मानकर कैलकुलेशन करें तो नतीजे आपको चौंका देंगे। सबसे पहले लमसम को देखते हैं। अगर आप आज 1 लाख रुपए एक साथ इस फंड में लगा देते हैं तो 18% रिटर्न के हिसाब से 25 साल बाद ये रकम बढ़कर लगभग 62,66,000 रुपए हो सकती है। 1 लाख के बदले 62 लाख, ये सुनने में बहुत अच्छा अमाउंट लगता है। लेकिन अब जरा एसआईपी का जादू देखिए। वहीं अगर आप लमसम की जगह हर महीने सिर्फ 2000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 25 साल में आपकी जेब से धीरे धीरे टोटल 6 लाख रुपए जमा होंगे। लेकिन 25 साल बाद इसकी टोटल वैल्यू कंपाउंड होकर लगभग 90 लाख रुपए हो सकती है। रिजल्ट एकदम शीशे की तरह साफ है। यहां एसआईपी विनर है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लमसम 62 लाख के मुकाबले एसआईपी 90 लाख में आपको 28 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण है डिसिप्लिन। एसआईपी में आपको फाइनल वैल्यू इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि आप लगातार पैसा ऐड कर रहे हैं। जहां लमसम में आपने सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए दिए, वहीं एसआईपी में आपने समय के साथ 6 लाख रुपए जोड़ दिए। यानी एसआईपी ने आपसे अनजाने में ही बड़ी बचत करवा दी। दूसरा और सबसे जरूरी कारण है रिस्क और टाइमिंग। लमसम में सबसे बड़ा खतरा टाइमिंग का होता है। अगर आपने गलती से मार्केट के पीक पर, यानी जब मार्केट बहुत महंगा था, तब 1 लाख रुपए लगा दिए और उसके बाद मार्केट गिर गया तो रिकवरी में सालों लग सकते हैं। लेकिन एसआईपी में आपको टाइमिंग की कोई टेंशन नहीं लेनी। मार्केट गिरे या बढ़े, आपकी कॉस्ट एवरेज होती रहती है और लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है। तो अब फाइनल फैसला क्या होना चाहिए? सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आपके पास बोनस या प्रॉपर्टी बेचने से एक साथ बड़ा अमाउंट आया है और आप मार्केट के बॉटम को समझते हैं, तभी लमसम की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, आपकी रेगुलर इनकम है और आप बिना रिस्क लिए करोड़ों का फंड बनाना चाहते हैं, तो एसबीआई के इस एग्जाम्पल से साफ है कि एसआईपी ही आपके लिए बेस्ट और सेफ ऑप्शन है। बस एक बात का ध्यान रहे, ये कैलकुलेशन पिछले रिटर्न्स और एक एस्टिमेट पर बेस्ड है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क होता है और फ्यूचर में रिटर्न कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब आप कमेंट करके बताइए, आप 2000 रुपए की एसआईपी शुरू करना पसंद करेंगे या एक साथ लमसम का रिस्क लेना?